पीएच मान कितना होता है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, इसके बाद हम इसका जवाब दे देंगे। ऑप्शन ए 7, 7। अब देखिए 7 को रिलेट कीजिए 7 दिन से। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें क्या चाहिए? जल, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। तो हफ्ते में 7 दिन हो गए और 7 दिन क्या चाहिए? जल। तो जल का पीएच मान हो गया 7। नेक्स्ट, नमक का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7, 7। देखिए जिस तरह से हमें हफ्ते में 7 दिन जल चाहिए था, उसी तरह से हमें नमक भी चाहिए। खाने में डालने के लिए, सब्जियों में डालने के लिए, रोटियों में डालने के लिए नमक बहुत जरूरी है। तो जल और नमक हफ्ते में 7 दिन चाहिए, तो इनका पीएच मान हो गया 7। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4। अब देखिए 7 और यहां आ रहा है रक्त, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप। हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए और 4 को रिलेट कीजिए। हमें साल में कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। देखिए ब्लड डोनेट कैंप हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए और हमें साल में कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। तो ये बन जाएगा 7.4 रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान। नेक्स्ट, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4। देखिए रक्त का और आंसू का पीएच मान सेम होता है 7.4। अब देखिए हमने पीछे बताया आपको, हमें ब्लड डोनेट कैंप हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए और हमें साल में 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? किसी भी पेशेंट को ब्लड आसानी से मिल जाएगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड टाइम पे मिल गया। और कब मिला? जब 7 दिन कैंप लगा और हमने साल में 4 बार ब्लड डोनेट किया। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2.4। अब देखिए 10 रुपए के कितने नींबू आते हैं? 2-4। ज्यादा नहीं आते, 150 नहीं आते, सिर्फ 2-4 नींबू आते हैं 10 रुपए के। और हम शिकंजी में कितने नींबू डालते हैं? 2-4। ज्यादा भी नहीं डालते, 2-4 डालते हैं। तो 2-4 बिल्कुल कॉमन है। 10 रुपए के कितने नींबू आएंगे? याद रखना, 2-4, 2.4। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4। ये बन जाएगा 64। और दूध का भाव क्या है? 64 रुपए किलो। दोस्तों ध्यान रखना, दूध का भाव है 64 रुपए किलो। गाय भैंस का जो दूध है वो 64 रुपए किलो मिलता है। और दूध का पीएच मान कितना है? 6.4 यानी कि 64। एग्जाम में दूध का पीएच मान आए तो बता देना, 64 रुपए किलो दूध खरीद के पीता हूं। नेक्स्ट, सिरके का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 3। अब देखिए सिरके में आ रहा है सर। सर यानी कि गुरुजी, मास्टर जी, सर। सर के पीरियड कितने होते हैं क्लास में? 3 पीरियड होते हैं भाई, याद रखना, 3 पीरियड होते हैं सर के। एक दूसरे तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिर के, सिर यानी कि सर में दर्द हो रहा है। कब से? 3 घंटे से दर्द हो रहा है भाई, सर में सर फट रहा है। तो सिरके का पीएच मान हो गया 3। नेक्स्ट, शराब का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी 2.8। अब देखिए 2.8 स्टार्टिंग में आ रहा है 2, यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह 8 बजे शराब पीने लग जाते हैं। 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह उठते ही 8 बजे शराब पीने लग जाते हैं और कोई काम धाम नहीं उनके पास। लेकिन सिर्फ 2 ही बंदे हैं ऐसे जो सुबह 8 बजे उठते ही शराब पीने लग जाते हैं और कोई नहीं है, यानी कि 2.8। भाइयों बहनों, मेरा मित्र, शराब घर का नाश होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अरे जूस पीजिए। नेक्स्ट, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 से 7.5। अब देखिए 6.5 ये बन जाएगा 65, 65। और आगे है 7.5, ये बन जाएगा 75। अब देखिए लार, अब चाहे किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो, चाहे 75 वर्ष हो, अगर उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाए तो उसके मुंह में लार आ जाता है। ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार। फिर चाहे वो 65 वर्ष का हो, चाहे 75 वर्ष का हो। तो लार का पीएच मान हो गया 6.5 से 7.5, यानी कि 65 से 75। नेक्स्ट, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 8.5, ये बन जाएगा 85। भाई समुद्र देखना है, चलो। नहीं भाई, यहां से 85 किलोमीटर दूर है और किराया जो है वो भी लगेगा 85 रुपए। तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो मेरे पास 85 रुपए है और ना ही मैं 85 किलोमीटर पैदल जा सकता हूं। तो समुद्र जल का पीएच मान हो गया 85, यानी कि 8.5। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4.8 से